अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे और सब अपनी-अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। नहीं भी हैं तो मेरी दुआ है कि जितने भी दुखी इंसानियत है वो सब जो है वो खुशियाँ उनकी झोली अल्लाह ताला खुशियों से भर दे। चलें जी, आज हम आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वैक्यूम क्लीनर की और वैक्यूम क्लीनर है पैनासोनिक का, जो कि मैं अभी-अभी ख़रीद के लाई हूँ हाइपरस्टार से और इसकी मोटर पावर जो है वो 1400 वॉट की है। पैनासोनिक एक बहुत अच्छी कंपनी है। मैं काफ़ी अरसे से जो है प्लान कर रही थी वैक्यूम क्लीनर लेना। उसमें जो उसकी ख़ास वजह ये है कि मैंने घर में कारपेट जो है वो बिछाया हुआ है और मुझे सफाई में काफ़ी मुश्किल पेश आती थी और ख़ास तौर पे विंडोज़ और कर्टन्स की डस्टिंग के लिए की ज़रूरत थी क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल पेश आती थी विंडोज़ की डस्टिंग के लिए। तो थैंक्स गॉड कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मैं ये वैक्यूम क्लीनर जो है वो ख़रीद लाई हूँ। हमें हर वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जी, पैनासोनिक का ये वैक्यूम क्लीनर है और 1400 हॉर्स पावर जो है इसकी उस मोटर की जो है वो कैपेसिटी है। अच्छा, इस वीडियो में ना सिर्फ़ हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बल्कि हमने इसके डिफ़रेंट पार्ट्स को असेंबल कैसे करना है हम वो भी इसमें देखेंगे। चलें जी, इसको हम कट कर लेते हैं। कट करने से पहले ये एक दफ़ा फिर देख लें जी, मैं आपको दिखा देती हूँ 1400 जो है पावर वॉट है इसकी जी, MCCG 521 इसका मॉडल है जी। और चलें जी, कटिंग कर लेते हैं, अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें से क्या-क्या निकलता है जी। हाँ जी, ये जी देखिए, हाँ, साथ-साथ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ जो हैं वो मैं अपलोड करती हूँ अनबॉक्सिंग की, होम अप्लायंसेस की ख़ास तौर पे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। जी हाँ, ये सीज़र रखते हैं ज़रा साइड पे, अब देखते हैं इसमें से क्या-क्या निकलता है। सब्ज़ी हुँ। जी हाँ, ये तो इसका सबसे पहले ये लीफ़लेट इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसे मैं लाज़मी पढ़ूँगी। मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आप लोग भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल को लाज़मी पढ़ा करें। ये मैं पढ़ूँगी बाद में, चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। ये वारंटी कार्ड है। ये जी वारंटी कार्ड देख लीजिए आप, ये निकला है इसमें से। और अब जी ये फर्स्ट पार्ट निकला है, इसमें बेसिकली 3 पार्ट इकट्ठे जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ये वहाँ पे जब मैंने इसको चेक करवाया था, तो मैंने ये तीनों पार्ट जो है उन्होंने जोड़ के दिखाए थे, उसके बाद उन्होंने उतारे नहीं और वैसे ही रख दिए हैं जी। ये जी सक्शन रेगुलेटर है और जी ये कर्व बैंड है और ये जो है ये कनेक्शन पाइप है। ये कनेक्शन पाइप है और ये जो है जो लाइंस वाला पोर्शन ये आपको नज़र आ रहा है, ये होज़ यूनिट है जी। नोज़ल है। हाँ जी, ये है जी हमारा फ्लोर नोज़ल, इसको वाइपर भी कहते हैं जी। इससे हम फ्लोर की, कारपेट की जो है वो सफाई करेंगे। ये वाला जो पार्ट है इसमें से ये सक करेगा इस वाले पोर्शन में से जितनी भी डस्ट और होगी वो इस वाले पोर्शन से। ब्रशेस भी लगे हुए हैं, कहीं दूर अगर डस्ट पड़ी हो तो उसको खींच के और उसको लूज़ करके जो है इसमें से सक करेगा ये। हाँ जी, अब और जी ये क्या है? हाँ जी, ये एक्सेसरीज़ होल्डर है, इसमें 2 जो हैं वो नोज़ल्स हैं। एक तो इसमें क्रेविक नोज़ल है और एक जो है वो डस्टिंग ब्रश है। ये देखें जी, दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। हमने जब भी डस्टिंग ब्रश को यूज़ करना है तो नोज़ल के साथ यूज़ करना है। इसे खोलते हैं। ओए खुल नहीं रहा, खुल भी जा, इतनी देर क्यों ला रहे हैं जी? ए ए खुल गया। जी हाँ जी, ये क्रेविक नोज़ल है, ये डस्टिंग ब्रश है जिसके ज़रिए हम विंडोज़ की डस्टिंग करेंगे और क्रेविक नोज़ल जो है वो कोनों खुदरों में से डस्ट निकालने के लिए यूज़ होता है। इसको हम कोनों खुदरों से डस्ट निकालने के लिए यूज़ करेंगे। चलें जी, इसको अब हम एक्सेसरी होल्डर में वापस रखते हैं और
नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट जो है वो क्या है, देख लो चंगी तरह, फिर ना कहना सही करके नहीं दिखाया कि डब्बे चो केड़ी केड़ी शै निकली ते केड़ी शै नहीं निकली। जी ये टेलीस्कोपिक वैंड है, स्टेनलेस स्टील के का है ये जी इसमें दो हैं, दो इसलिए दिए हुए हैं ताकि अगर आपको इसकी जितनी भी लेंथ चाहिए आप उसके मुताबिक कर लें, ज़्यादा बड़ी लेंथ चाहिए तो दोनों को इकट्ठा जोड़ लें, कम लेंथ चाहिए तो एक के साथ काम जो है वो चला लें, एक के साथ गुजारा कर लें। ये देखें स्टील चेक करें जी कितनी शाइन कर रही है कैमरे के आगे। मैंने वीडियो रात के वक्त बनाई थी और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। वॉइस ओवर में थोड़ा-सा जो है वो मुश्किल पेश आती है, लेकिन साथ-साथ मेरी कोशिश होती है साथ-साथ ही हो जाए, लेकिन रात के वक़्त सारे सोए हुए थे, मैं बोलती तो सब लोगों ने डिस्टर्ब होना था, इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। हाँ जी, ये देखें जी प्यारा-सा ये यूनिट निकला है इसमें से बॉक्स में से खूबसूरत-सा, इसको अभी हम जी खोलते हैं। रेड कलर का लग रहा है, रेड एंड ब्लैक कलर, तो वैसे ही मेरा फेवरेट कलर है जी, इसका कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा लगता है, रेड एंड ब्लैक। आप ड्रेस में भी रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन करें तो बड़ा प्यारा लगेगा, मैंने ड्रेसेस में किया हुआ है रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। वैसे अब मैंने कुछ अरसे से जो है रेड एंड ब्लैक को पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे सारे ड्रेसेस ही रेडिश 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 ब्लैकिश ब्लैकिश हो गए थे। ये देखें जी प्यारा सा यूनिट, खूबसूरत सा जी, ये देखें जी मैक्सिमम पावर लिखी हुई है, पानासोनिक लिखा हुआ है। ये जो ऊपर होल बना हुआ है यहाँ पे हमने जी ये इसके एसेसरीज अटैच करेंगे। चलें जी इसको खोलते हैं, अंदर देखते हैं क्या निकलता है जी। ये खोल गया है जी, अंदर देखें ये इसका डस्टिंग बैग है जिसकी जी कैपेसिटी इन्होंने बताई है 4 लीटर, यानी 4 लीटर तक इसमें डस्ट जो है वो हो सकती है। और मज़े की बात इस बैग की ये है कि ये वॉशेबल है, आप इसको इस्तेमाल करें, जब भर जाए इसको डस्टबिन में इसको फेंकें, इसकी सारी डस्ट, और इसको धो के सुखा के आप दोबारा यूज़ कर लें। बहुत से वैक्यूम क्लीनर्स हैं जिनके डिस्पोजेबल होते हैं डस्टिंग बैग, उनको हम लोग वॉश नहीं कर सकते, हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उसके लिए मुश्किल ये होती है कि आपको बार बार बाजार जाएं जी ख़त्म हो गए बैग, नए बैग ख़रीद के लेके आओ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ बचने तो चंगा है बंदा वॉशिंग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो कोशिश करें कि आप लोग भी या तो वॉशेबल जो डस्ट बैग्स होते हैं वो वाला वैक्यूम क्लीनर ख़रीदें या बैगलेस ख़रीद लें। उसका फ़ायदा ये है कि बार-बार जो है वो ख़रीदने नहीं पड़ेंगे आपको डस्टिंग बैग्स। अच्छा जी, अब क्या आपको दिखाएँ, क्या दिखाएँ जी? हाँ, ये पीछे जी ये फ़िल्टर लगे हुए हैं, ठीक है? इनका फ़ायदा क्या है कि जितनी भी वो डस्ट होगी, वैसे तो बैग काफ़ी अच्छा है, उसमें से डस्ट नहीं निकलेगी, लेकिन अगर फिर भी कोई डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो वो फ़िल्टर उनको रोक लें। अच्छा ये जी है कॉर्ड इसकी, इसको निकालते हैं, प्लग और कॉर्ड है जी। ये 8 मीटर लंबी है, मैं अभी पूरी नहीं खोली थी उस वक़्त क्योंकि बच्चे सोए हुए थे और इसकी आवाज़ काफ़ी होती है जब इसको निकालते हैं। ऐसे पकड़ के निकाल लें और जब इसको वापस उसकी जगह पे करना है तो इस बटन को प्रेस करना है जी। ये बटन को प्रेस किया और ये कॉर्ड चली गई जी अंदर। ठीक हो गया? खुश हो? पता चल गया ना हुन? ये इसकी का पावर बटन है, इसको प्रेस करके जी ये काम करेगा। अच्छा इसमें ब्लोअर भी है, मज़े की बात ये है। अगर पानी है ये ब्लोअर की जगह है, यहाँ से हम जो है वो टेलीस्कोपिक वैंड को उधर से उतार के यहाँ पे लगा लेंगे, तो ये ब्लोअर का काम करेगा। अगर फर्श गीला है, आपने पानी सुखाना है, जल्दी-जल्दी सुखाना है तो इसके ज़रिए आप उसको सुखा सकते हैं। ड्राई हो जाएगा पानी फटाफट, देर भी नहीं लगनी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ
ते हर किसी दी यही कोशिश हुंदी कि जल्दी जल्दी कम्म मकाओ, खास तौर ते असीं बीबियां जेह्ड़े न घर दे कम्मां तो जान जांदी ऐ, जल्दी मकाओ, बस मकाने आह्ली करो, कम्म मकाओ, जान छड़ाओ। अच्छा जी, चलें छोड़ें जी मज़ाक को। देखें जी, ये पड़ा हुआ प्यारा खूबसूरत यूनिट आपको दिख रहा है? हाँ जी, चंगी तरह वेख लो, और चंगी तरह वेख लो। वो सोफे पे पीछे जो है वो पड़े हुए हैं इसके आज़ा। चलो सोफे तो ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। जी, मुझे भी नहीं पता थी ये चीज़ें, मैंने भी जनाब इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ के ही सीखी हैं, तो इसीलिए कहती होती हूँ कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है वो लाजमी पढ़ा करें। मेरी जितनी भी एसेसरीज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की उनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स ना सिर्फ मैंने पढ़े हुए हैं बल्कि मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। जब भी मुझे कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल खोलती हूँ, उनको पढ़ती हूँ और काम चलाती हूँ जी। ये देखें सारी चीज़ें इसकी एसेसरीज़ जो हैं वो टेबल पे सेट करके रख दी हुई हैं। आ जाएँ जी, अब हम इनको जो है जोड़ लेते हैं जी सारी चीज़ों को। चलो जी जल्दी करो। हाँ जी, इन्हू सीधा करो, ज़रा सीधा करके रखो। बैक जोड़ लेते हैं सबसे पहले, वापस लगाते हैं जी यहाँ इसका हैंडल है, इसको हैंडल को पकड़ के ना ऊपर की तरफ उठाएं तो ये खुल जाता है जी। इसको लगाते हैं अंदर, ये लें जी, ये इसका जहाँ पे एरो का निशान नीचे की तरफ जा रहा है इसको हमने नीचे की तरफ रखना है और जो ऊपर होल्डिंग वाली साइड है वो ऊपर रखनी है। इसको अंदर करते हैं और फिल्टर्स आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फिल्टर्स भी हैं। जी इसको लगाते हैं। ठहरें जी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, पहले अच्छी तरह बैग का मुआयना कर लें। ये देखें जी ऐसे ये खुलेगा, अगर डस्ट से भर गया इसको ऐसे खोला, ये देखिए कैपेसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। इसको डस्टबिन में जो है फेंका, इसका डस्ट कचरा कुचरा सारा कुछ करके इसको वापस जी लगा दिया। इसको ध्यान से लगाना है, मतलब हाफ ना लगा हुआ हो, पूरा लगा हुआ हो और सेंटर में हो और थोड़े-थोड़े जो हैं साइड्स जो हैं वो इसकी बाहर होनी चाहिए। ये देखिए, अगर कहीं से भी ज़रा-सा भी रह गया तो इसकी डस्ट जो है वो बाहर निकलती रहेगी और जो कि इसकी मोटर को ख़राब करेगी। तो अच्छी तरह चेक करके कि ये प्रॉपर सही पीछे से लग गया है तो तसल्ली करके जो है फिर इसको अंदर लगाइएगा। चलें जी अब हम इसको लगा लेते हैं। जल्दी-जल्दी करो भई, लंबी हो गई है वीडियो। असल में अकेली बनाने वाली थी वीडियो, तो चीज़ें पकड़ना काफ़ी हैवी है, ये वाला जो इसकी यूनिट है ना ये काफ़ी हैवी है। तो वीडियो बनाने में भी मुश्किल आ रही थी क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है जो साथ हेल्प करे, ताकि कैमरा कई दफ़ा तो कैमरा भी हिल जाता था। ये देखें जी ये हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं सॉरी, इंस्टॉल करते हैं। ये टिक की आवाज़ आती है जी, इंस्टॉल हो जाता है। चलो जी ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ तरह सेट कर लो, किते बाहर बूर ना निकलिया होवे। ठीक है ना जी, ये हो गया जी बंद। अब करते हैं जनाब बाकी चीज़ें इसकी जो है इंस्टॉल करते हैं, एक दूसरे लगाते हैं। यहाँ पे जी हम लगाते हैं इस पोर्शन पे जो मैंने आपको बताया था। ये देखें जी ये होस्ट यूनिट जो है ये हम इसके साथ इंस्टॉल कर देते हैं।
होस्ट यूनिट जो है वो कनेक्शन पाइप के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अब कनेक्शन पाइप को जो है हम इसमें फिट कर देते हैं जी। है प्लास्टिक का, ये होस्ट यूनिट है जी। अच्छा, अब इसको हम छोड़ देते हैं और बाकी चीज़ें कर देते हैं इंस्टॉल। ये हम वाइपर के साथ लगाते हैं जी टेलीस्कोपिक वेंट को। ये देख लीजिएगा जोन सी साइड फिट आ रही है वो वाली साइड आप इसमें लगा के थोड़ा सा इसको जो है ऐसे घुमाना है ताकि अच्छी तरह जो है एडजस्ट हो जाए। ये देखिए मैंने बताया था आपको कि ये 2 हैं, अगर चाहें तो 1 लगा लें, अगर कम लेंथ चाहिए, अगर ज़्यादा चाहिए तो दोनों लगा लें। इट्स अप टू यू जी कि आप दोनों लगाना चाह रहे हैं या 1 लगाना चाह रहे हैं। अब ये दूसरा जो है, दूसरा देखिए एक साइड से पतला होगा, एक साइड से जो है वो खुला होगा। जो पतले वाली साइड है वो खुले वाली, ये वाला जो है ये खुले वाली साइड है और दूसरी जो है पतले वाली साइड है ये इसके अंदर अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। इसको जी हम ये देखें जी ऐसे करके देख लें जी, दोबारा से देख लें। ये पतली साइड है, ये दूसरी वाली साइड पे लगा है। दोनों जो बैंड हैं उनकी एक साइड जो है वो खुली है और एक साइड जो है वो तंग है। तंग वाली साइड खुली वाली साइड में एडजस्ट हो जाती है। ये लें जी, ये हो गया। अब हम ये टेलीस्कोपिक वेंट को जो है वो होस्ट यूनिट के साथ अटैच कर देंगे। ले आओ जी होस्ट यूनिट। और तू कितने चला, रुक जा रुक जा, तू ना गिर जाए किते, इन्ने पैसे लाए ने। ये लें जी, होस्ट यूनिट के साथ इसको हमने अटैच कर दिया। ये जो ऊपर बटन सा आपको नज़र आ रहा है ये वाला जी, ये है सक्शन रेगुलेटर। कम आपको सक्शन चाहिए तो थोड़ी से जो है इसको खोल दें, ज़्यादा चाहिए तो फुल बंद कर दें। अच्छा, ये जी हमारा जो डस्टिंग ब्रश और ये जो नोज़ल है ये दोनों जुड़ी हुई हैं और ये यहाँ पे लगेंगी। एसेसरी जो बॉक्स है, बॉक्स उसको होल्डर, सॉरी एसेसरी होल्डर है, उसमें डाल के यहाँ पे अटैच हो जाएंगी जी ये। अच्छा, जब भी इनको यूज़ करना है ना, मैंने पहले भी बताया है कि अगर डस्टिंग ब्रश यूज़ करना है तो इसको नोज़ल के साथ यूज़ करना है। और आप चाहें तो ये जो वैंड्स हैं इनके बगैर भी ये लगा के यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे होज़ यूनिट के साथ लगा सकते हैं डायरेक्ट। ये आपकी मर्ज़ी है, डायरेक्ट होज़ यूनिट के साथ लगा के करना चाहें या बैंड के साथ लगा के करना चाहें। ये यहाँ पे जी इंस्टॉल होगा, ये देखें इसकी प्रॉपर जगह बनी हुई है। इसको यहाँ पे रख के थोड़ा-सा प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे लग जाएगा। ठीक हो गया जी। ये लग गया जी। अब इसे करते हैं साइड पे, टेबल कर दो साइड पे ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। अच्छा, ये जी जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो इसको छोड़ना नहीं है नीचे। इसको प्रॉपर प्लेस बनी हुई है इस यूनिट के ऊपर, वहाँ पे लगाना चाहिए। इसको देख लें, पहले ये इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद आपने जनाब यहाँ पे जगह बनी हुई है, यहाँ पे इसको ऐसे लगा के खड़ा कर देना है। कभी भी यूज़ करते हुए दौरान में जो है इसको बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना है। ये देखें जी, यहाँ पे लगा के इस तरीके से आपने खड़ा कर देना है, नीचे नहीं छोड़ना है। खड़ा रहेगा, 2 तरीके से आप खड़ा कर सकते हैं। मतलब इसको खड़ा करके भी इसके साथ अटैच हो जाता है इसकी 2 साइडों पे, और एक इसकी बैक साइड पे भी जगह बनी हुई है। आप अगर ये यूनिट जो है वो आपने लिटाया हुआ है तो उसकी बैक साइड पे भी जगह बनी हुई है, आप वहाँ पे भी इसको खड़ा कर सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें जी। अच्छा, ये जो आपने ब्लोअर वाला सिस्टम है, सिंपल आपने क्या किया है जी, आपने जो कोड रिवाइंड पैडल था उसको वहाँ से उतार के ये इस वाली में अटैच कर दिया है। थैंक यू जी इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए, लेकिन उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, अपना ख़्याल रखिएगा।
रब राखा।